राम राम, जय श्री राम। बाबा सादगी के चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब जाएंगे मंच के पास। अब वहाँ चल रहे हैं भजन और सीधा आएगा कॉपीराइट क्लेम। लास्ट टाइम 1985 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में रावण का रोल किया था और वहाँ पे बाद में रामलीला बंद हो गई और उसके बाद प्रभु की कृपा से आज मंच पर अभिनय करने का मौका मिला है। हम सभी को जो मंच पे चढ़ते हैं मंच का सम्मान करना चाहिए और अनुभव है कि जो राक्षसी रोल करते हैं, रावण वंश के रोल करते हैं, उसमें कई कलाकार मदिरा का सेवन करते हैं कि जोश का रोल है, जोश आएगा। सरासर झूठ है, ये मिथ्या है, ये कुछ नहीं होता है। क्योंकि 83-84 में KRC के अंदर में 19 साल की वर्ष आयु में बाबा सादगी ने खुद रावण का रोल किया है और किसी भी नशे का उपयोग नहीं किया। तो चलिए चलते हैं मंच की ओर। और कुछ खुल गई हैं, धीरे धीरे रौनक बढ़ेगी। को जल्दी तैयार हो पे दूर आओ, आगे और नजदीक आओ, इतनी चाल है। ठीक छा, बचपन के मित्र हैं, यहाँ इनकी चक्की है और ये सोनू भाई आ गए हैं। धनुष भंजन करेंगे, वे अभ्यास करेंगे इसका। बच्चे स्कूल जाते हुए सबसे पहले प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेना है। तैयारियां हो गई हैं और ये कुछ घंटों ये रामलीला का मंचन किया जा रहा है। बचपन में एक प्रसंग सुना था और बच्चों का मन नहीं कर रहा है स्कूल जाने के लिए। धीरे धीरे पहचान बढ़ रही है, मित्र बढ़ रहे हैं। तो वो प्रसंग आज याद आ गया। पूर्ण तो याद नहीं है कि कौन शहंशाह था और कौन से वो महान विद्वान और देवी शक्ति से भरपूर मुनिगण थे, या विद्वान ही कहूँगा। तो शहंशाह के कानों में उन विद्वान की यश कीर्ति पहुँच गई और शहंशाह उत्सुक भी हुआ और उसके अंदर ईर्ष्या भी जागृत हो गई। उसने उन विद्वान को बुलावा भेजा और उनसे बातचीत की और शहंशाह ने कहा, क्या आप मेरे घोड़े पे चढ़ने तक, जब तक मैं घोड़े पे चढ़ूं, आप रामायण पूर्ण कर सकते हो? तो उन विद्वान ने कहा, हाँ कर सकता हूँ। बोला, यदि आपने रामायण पूर्ण नहीं की तो आपका शीश उतार दिया जाएगा। तो उन विद्वान ने कहा, स्वीकार है। अब वो शहंशाह जब घोड़े पे बैठने लगे तो उन विद्वान ने कहा, राम जन्म दशरथ मरण, सीता हरण रावण मरण। और यहाँ पे उन्होंने रामायण को पूर्ण कर दिया और वो शहंशाह घोड़े पे नहीं बैठ पाया और उन विद्वान के चरणों में झुक गया। ये प्रसंग इसलिए याद आया क्योंकि आज यहाँ पर इस जगह पर ठीक उसी प्रकार की रामायण यानी कि रामलीला का मंचन होने वाला है। खास जो दृश्य हैं, खास जो अध्याय हैं इसमें वो दिखाए जाएंगे और मंचन पूर्ण किया जाएगा। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जो नवयुवक हैं वो इसकी तरफ आकर्षित हों और जो हमारी ये संस्कृति है, हमारी परंपराएं हैं, उनको जो है आगे बढ़ाएं। हम अपनी संस्कृति की बात करते हैं। आपको एक उदाहरण देता हूँ। चाइना से 2 बच्चियाँ आई थी जो हिंदी भाषी थी और किसी टीवी पर उनका इंटरव्यू दिखाया गया था और उनमें से जो याददाश्त थोड़ी कमज़ोर है, उनमें से एक ने जो है भारतीय परिधान पहना हुआ था। भारतीय संस्कृति के अनुसार उन्होंने साड़ी धारण की हुई थी। बहुत खुशी हुई कि चाइना से आई हुई विदेशी ने भारतीय संस्कृति को सम्मान दिया, लेकिन दुख हुआ उस टीवी एंकर को देख के जो कोट पैंट में सुसज्जित थी। क्यों? क्या उस एंकर को साड़ी से प्रेम नहीं होना चाहिए? सोचिएगा आप। हम संस्कृति की बात करते हैं सिर्फ सांस्कृतिक मंचों से। कभी कोई मुझसे पूछता था, क्या आप पीते हो? मैंने कहा, हाँ पीता हूँ, ओकेशनली पीता हूँ। संस्कृति ओकेशनली नहीं होनी चाहिए। इसे ठीक उसी प्रकार से आगे बढ़ाते रहना चाहिए
जिस प्रकार से हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे उसका पालन करते हुए आए। देश के भूपति आए, देश देश के भूपति आए, सुन हमरो प्रण भारी। देश देश के भूपति आए, सुन हमरो प्रण भारी। पावन गौरव भाई कहा चढ़ावन, गौरव भाई तिल भर भूमि सके ना छुड़ाई, सके ना छुड़ाई। टूटे नहीं आस बहुत थी, आज दिनों तक आस बहुत थी, पृथ्वी में भट भारी। आज दिनों तक आस बहुत थी, पृथ्वी में भट भारी। एक बार हंस दस लागे, एक बार हंस दस लागे, वीर विहीन वही भाई। ये सारी वही भाई सारी, टूटे नहीं चाह। तजहु आस निज निज गह जाओ, तजहु आस निज निज गह जाओ, कहूँ मैं सत्य पुकारी। तजहु आस निज निज गह जाओ, कहूँ मैं सत्य पुकारी। लिखा ना विधि देहि विवाह, लिखा ना विधि देहि विवाह, कुंवार की रहेगी बेटी सिया।